सुमाया हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। कुछ लाइन की गड़बड़ी थी, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था आशीष कि व्हाइट ओक में क्या व्यू बन रहा है अभी बाजार को देख के। एक शानदार रैली, प्रीवियस हाई हमने टेकआउट किया और एक तांता बना हुआ है खुशखबरी का, चाहे वो अर्निंग्स भी अच्छे थे, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, एफआईआईज लौट आए हैं, Q2 जीडीपी मजबूत है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बाइंग जारी है। कुछ सतर्कता दिखा रहे हैं आप, कुछ नेगेटिव्स भी आपके रडार पे हैं? अजय, एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीने में अगर हम देखें तो जिन चीजों पे फर्ज कीजिए कि कंसर्न्स थे, तो जैसे हमारी पहले भी बात हुई है, तो अमेरिका को लेकर के, यूएस मार्केट को लेकर के, जैसे हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, कैसे भी उसको डिस्क्राइब कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक्सपेक्टेशन था कि उनके वजह से वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन वहां पे भी अगर आप सोचें तो एक्सपेक्टेशन से फिलहाल तो कम से कम एक्सपेक्टेशन से बेटर एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और खास करके बात यह है कि अगर अमेरिका में जैसे इंटरेस्ट रेट पॉज हो रहा है और इंटरेस्ट रेट पॉज होने से या आगे जाकर के अगर पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट कट होने की 2024 में, तो खास बात उससे ये होगी कि डॉलर अपनी स्ट्रेंथ गिव अप कर देगा। और डॉलर जब अपनी स्ट्रेंथ गिव अप करने के आसार नजर आते हैं तो रुपी अप्रिसिएशन और साथ ही साथ एक काफी बड़ा एफआईआई फ्लो देखने को मिला है। ये पास में आप देखिए 2009, 2020 में हुआ, मार्च 2023 में आपको इसका एक ट्रेलर देखने को मिला। तो जब भी डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ता है और रुपया स्टेबलाइज होता है या अप्रिशिएट होने के आसार जब नजर आते हैं, तो साथ ही साथ स्टेबिलिटी के साथ एफआईआई फ्लो देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस का ये जो सिनेरियो इस तरीके से बरकरार रहा तो आने वाले कुछ महीनों और कुछ एक साल में काफी बड़ा फ्लो जो पिछले 2-2.5 साल से नेगेटिव में चल रहा था वो काफी बड़े तरीके से रिवर्स हो सकता है। और मार्केट में भी कौन सा मार्केट कैप, कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, ये भी रोटेट हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर 1 महीने पहले हम बात करते तो जनरल कंसेंसस ये था कि भाई जनरल इलेक्शन जब आएगा तब शायद हमको कंटिन्यूटी मिलेगी, लेकिन स्टेट इलेक्शंस को लेकर के तरह तरह के हेडलाइंस बनेंगे, स्पेकुलेशन होगा, वॉलेटिलिटी होगी, विभिन्न तरीके के एक्सपेक्टेशंस सेट किए जाएंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल जो है, इसके पहले मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन लो था और लो एक्सपेक्टेशन के सामने जो एटलीस्ट फिलहाल तो जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि 1-1.5 महीने पहले जिन चीजों की वजह से आप कॉशन देते, फिलहाल तो कॉशन के रीजन हट गए, इसीलिए मार्केट न्यू हाई बना रहा है और मुझे लग रहा है बरकरार रहेगा थोड़े समय के लिए। आप जब स्टॉक्स की कुछ चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि भाई काफी तेजी से रिटर्न बन रहा है, तो हमारे लिए भी सेम प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स को हर साल रिटर्न मिले, ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल में अगले 5 साल का रिटर्न मिल जाए, तो हमारे लिए भी वही दुविधा है। तो ये तो बात है, लेकिन आशीष, आप सब जानते हैं कि कई बार बाजार जो है वो बहुत कम समय में बर्स्ट्स में बड़े बड़े रिटर्न देता है। हम चाहें कि 2% पर मंथ मिलता रहे, नेक्स्ट 5 साल तो शायद होगा नहीं, 25% रिटर्न 6 महीने में बन जाएगा, फिर काफ़ी लंबे समय। यही तो सीखना है और यहाँ हम ईटी नाउ स्वदेश पे अपने व्यूअर्स को यही सिखाना चाहते हैं कि कुछ तौर तरीके हैं बाजार के, आपको अकस्टम करना पड़ेगा उससे। मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा मीडियम टर्मिश अगर मैं बात करूँ, मुझे पता है कि आप इस पर शायद एकदम कड़ा एज अ हाउस नहीं लेना चाहें, बट मैं बाजार के विशेषज्ञ की तरह, क्या एक केस बन रहा है प्री इलेक्शन रैली का, जिस हिसाब से सारी चीजें धीरे धीरे फैक्टर इन होके आ रही हैं? जी, मतलब ऑलरेडी, जैसे अगर हम बोलेंगे कि वी आर ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ इट, ऑलरेडी ये जो डेवलपमेंट्स है, अगर आप देखिए जियोपॉलिटिक्स में भी यूएस और चाइना के इंटरेक्शंस या मीटिंग के बाद जिस तरीके के न्यूज आए, जियोपॉलिटिक्स में भी एक तरीके से आप, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि सब कुछ सलट गया, लेकिन एक तरीके से डीएस्केलेशन आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यूएस का एटलीस्ट फिलहाल तो, वैसे यूएस में मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2023 में जो हुआ उसके बाद जुलाई अगस्त में फिर रेट हाइक की बात, फिर हायर फॉर लॉन्गर, फिर अभी पॉज, तो ये जो यूएस का जो कभी यहाँ कभी ना है ये तो चलते रहेगा। और अगर आप लोकल देखें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया जीडीपी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल जो क्लैरिटी है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट हो भी गई है और शायद बरकरार रहेगी। मुझे अभी भी लगता है कि डॉलर का मूवमेंट, यूएस के ऊंच नीच जो है, जिसको मैंने बोला कभी यहाँ कभी ना, वो एक चीज है जो वॉलेटिलिटी चलती रहेगी।
बट उसके अलावा काफी चीजों के जो है आप बोल सकते हैं बादल हट रहे हैं कि प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो चुकी है। एक आखिरी सवाल जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि हमने पिछले 18-20 महीने में जो रेट हाइक साइकिल देखा, भले ही इंडिया में उस प्रोपोर्शन में, यूएस के प्रोपोर्शन में कम रेट हाइक्स आए, लेकिन रेट हाइक साइकिल में एक तरीके से इक्विटी बिहेव करती है। हालांकि हम तो काफ़ी मजबूती से बिहेव किए। रेट कट साइकिल में अब व्यू ये आ रहा है, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, नोमुरा हो, कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर से यूएस में चलेंगे, स्टार्ट होंगे रेट कट्स, और शायद उसी के आसपास इंडिया में भी मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर से रेट कट शुरू होंगे। तो इक्विटी, हमारी भारतीय इक्विटीज़ जो हैं वो रेट कट साइकिल में कैसा बिहेव करने की उम्मीद है? सो अजय जी, एक्चुअली क्या है कि यूएस का जो साइकिल है और हमारा जो साइकिल है, बेसिकली हम यूएस के मुकाबले हम काउंटर सिक्लिकल हैं अभी, क्योंकि वो लोग एक भारी तेजी में से मंदी की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले थोड़े साल घोर मंदी में से 2021 में ही हम मंदी में से तेजी की तरफ हमने एक रुख बनाया है। तो यूएस के मुकाबले हम लोग काउंटर सिक्लिकल है। पहली बात वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर यूएस में रेट कट होता है तो वो यूएस की आर्थिक व्यवस्था में जो मंदी है या स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, इसलिए उनका रेट कट होगा। लेकिन इंडिया में जो रेट कट अगर होता भी है तो वो किस लिए है? क्योंकि हमारे जो रेट हाइक्स हुए हैं वो कोविड के बाद की नॉर्मलाइजेशन के लिए हुए हैं, और दूसरी बात अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डॉलर अप्रिसिएशन की बात हमने की, तो अपनी करेंसी को डॉलर के सामने प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेट हाइक्स कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक फैक्टर्स का रेट हाइक और दूसरा यूएस डॉलर की वजह से रेट हाइक। सेकेंड पार्ट है वो प्रेशर हमारे से हट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखें कि यूएस में मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है उनका बाजार बहुत बढ़िया नहीं करेगा। उसके मुकाबले में इमर्जिंग मार्केट्स में खास करके इंडिया का जो बाजार है वो आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। तो हम लोग यूएस की तरफ नजर और ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन हमेशा जो यूएस में होता है वो हमारे साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर यूएस की आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके से थोड़ा स्लो डाउन आता है तो हमारा शायद उसमें एटलीस्ट रिलेटिव मूवमेंट ऑफ करेंसी और फ्लोज को लेकर के हमारे लिए वो पॉजिटिव हो सकता है एक्चुअली। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस खास दिन पर, आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर जब बाजार है, हमसे बातचीत करने के लिए। एक